नमस्कार। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसे नियम को समझने वाले हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है पर अक्सर हमें दिखता नहीं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का एक यूनिवर्सल लॉ। स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण में हम उस अदृश्य शक्ति की बात करेंगे जो हमारी जिंदगी पर लगातार अपना असर डाल रही है। तो क्या वाकई जिंदगी में होने वाली घटनाएं सिर्फ एक इत्तेफाक हैं या इनके पीछे कुछ और ही चल रहा है? देखिए, हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही बुनियादी और मजेदार सवाल से शुरू होती है। क्या जादू वाकई होता है? बचपन में तो हर किसी ने परियों और जादू की कहानियां सुनी होती है ना, लेकिन बड़े होने पर यही जादू एक बचकाना ख्याल लगने लगता है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई इस दुनिया में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जिसे जादू कहा जा सकता है? आज हम इसी सवाल को एक साइंटिफिक और लॉजिकल नियम के चश्मे से देखने वाले हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। ये तो हम सब मानते हैं कि हमारी दुनिया कुछ बिल्कुल अदृश्य यानी इनविजिबल नियमों से चलती है। और सबसे हैरत की बात क्या है, वो ये कि किसी को इन नियमों के बारे में पता हो या ना हो, ये अपना काम पूरी शिद्दत से करते रहते हैं। ये बिल्कुल प्रकृति के बाकी नियमों की तरह हैं। ये इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई इन पर विश्वास करेगा तभी एक्टिवेट होंगे। बिल्कुल नहीं, ये बस मौजूद हैं। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे ग्रेविटी एक फिजिकल लॉ है ना, जो इंसान को, चीज़ों को ज़मीन से जोड़े रखता है। ठीक उसी तरह कृतज्ञता भी एक यूनिवर्सल लॉ है। स्रोत सामग्री यहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में बताती है कि ये एक ऐसी ताकत है जिससे कोई बच नहीं सकता। जैसे ग्रेविटी 24 घंटे अपना काम करती है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड का नियम भी हर पल सक्रिय रहता है। ये कभी छुट्टी पे नहीं जाता। भाग एक प्राचीन रहस्य। अब इस नियम का इतिहास देखें तो प्राचीन समय से ही लोग इस विश्वव्यापी शक्ति के बारे में जानते थे। ये कोई नई मॉडर्न खोज नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक ऐसी गहरी सच्चाई है जिसे इतिहास के पन्नों में बार बार पढ़ा और अपनाया गया है। और ये सदियों पुराना रहस्य काम कैसे करता है? ये पंक्तियां ध्यान देने लायक हैं। जिसके पास कृतज्ञता है उसे और ज्यादा मिलेगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। सच कहूं तो ये कोई आम सा वाक्य नहीं है। ये असल में कृतज्ञता को एक मल्टीप्लायर की तरह दिखाता है, यानी एक ऐसी चीज जो लाइफ में चीजों को मल्टीप्लाई करती है। इंसान के पास जो कुछ भी मौजूद है, अगर वो दिल से उसका आभारी है तो वो चीज अपने आप बढ़ने लगती है। ये एक कमाल का फॉर्मूला है। भाग 2, ध्यान की शक्ति। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नियम काम कैसे करता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसके लिए हमें मानव मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग की थोड़ी साइकोलॉजी समझनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि कैसे हमारा दिमाग इस पूरे यूनिवर्स की शक्तियों के साथ कनेक्ट होता है। देखिए, इंसानी दिमाग की एक बहुत ही बेसिक आदत होती है। वो उस हर चीज को बढ़ा कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है जिस पर ध्यान लगाया जाता है। साइंस भी यही मानती है कि दिन भर में एक आम दिमाग हजारों विचारों से गुजरता है, लेकिन जिस तरफ सबसे ज्यादा फोकस और एनर्जी लगाई जाती है, दिमाग नेचुरल तरीके से उसी चीज को फैलाने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा और सरल सा विज्ञान है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देता है। इसे एक बहुत ही क्लियर उदाहरण से देखते हैं। जब पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि जिंदगी में क्या क्या कमियां हैं, क्या नहीं मिला, तो चारों तरफ सिर्फ निराशा ही नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे परेशानियां और बढ़ रही हैं। लेकिन जब यही ध्यान धन्यवाद कहने पर लग जाता है, उन चीजों पर जो हमारे पास हैं, तो लाइफ में पॉजिटिविटी एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ अपने ध्यान की दिशा यानी अपना लेंस बदलने से नतीजों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो इन सभी बातों को जोड़कर स्रोत सामग्री इस यूनिवर्सल लॉ की जो डेफिनेशन देती है वो ये है, एक इंसान अंदर से जैसा महसूस करता है, ठीक वैसा ही वो अपनी बाहरी जिंदगी में बढ़ते हुए देखता है। यानी इंटरनल फीलिंग्स और एक्सटर्नल रियलिटी का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। यह सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचने वाली बात नहीं है, बल्कि डीप डाउन महसूस करने की बात है। जो भावना अंदर पक रही है ना, वही बाहर की दुनिया में हकीकत बनकर सामने आती है। भाग 3, एक छोटी सी रात की दिनचर्या। थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन अब बारी आती है प्रैक्टिकल की। स्रोत सामग्री एक बहुत ही सटीक और आसान तरीका बताती है जिसे बिना किसी परेशानी के रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये सिर्फ 3 कदम की एक छोटी सी प्रोसेस है। पहला कदम, इसको ठीक रात को सोने से पहले करना है, जब दिमाग शांत हो रहा होता है। दूसरा कदम, दिन भर में हुई ठीक
3 अच्छी चीज़ों को याद करना है, चाहे वो किसी का मुस्कुराना हो या एक अच्छी कप चाय। और तीसरा कदम, उन 3 चीज़ों के लिए पूरे दिल से धन्यवाद कहना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ रटी रटाई लाइन नहीं बोलनी है। उन शब्दों के पीछे एक सच्ची और गहरी फीलिंग, एक एहसास होना चाहिए। वैसे एक चीज बिल्कुल साफ कर दी गई है, इस छोटे से अभ्यास को पूरी गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। स्रोत का बड़ा दावा है कि अगर लाइफ में असल बदलाव देखना है तो निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी लानी ही पड़ेगी। बिना सच्ची फीलिंग के ये सिर्फ एक खोखली फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बार जब ये आदत बन गई ना, तो ये मामूली सी लगने वाली रात की रूटीन पूरी सच्चाई को बदल कर रखने की ताकत रखती है, बिल्कुल एक नए नजरिए की तरह। इस चर्चा के आखिरी हिस्से में स्रोत सामग्री का जो निचोड़ निकलता है वो कुछ इस तरह है। ब्रह्मांड को या उस सुप्रीम एनर्जी को अपना आभार व्यक्त करना, खुशी का एक बेसिक लेवल हमेशा मेंटेन रखना और लगातार कृतज्ञ रहना। खुश रहना और शुक्रगुजार होना कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, इसे एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है। और यही वो लाइफस्टाइल है जो उस अदृश्य चमत्कारी शक्ति को हमेशा ऑन रखती है, बिल्कुल एक स्विच की तरह। Like what?